हाँ, तो कह रहे थे बच्चों, तो आज से पूजना बंद कर दोगे, लेकिन पाखंडी चंदा जब मांगने आएगा उसे एक ही बात पूछना कि काली, तो तुम जिस काली को माता कहते हो उसके बाप का क्या नाम था, उसके दादा का क्या नाम था। जब सब कुछ बता दे वो, तो उस पाखंडी से पूछना कि इसके बाद क्या मिलेगा मुझे इनसे, तुम जो ये पूजा करवाते हो इससे मिलेगा क्या। जब मिलने की बात पूछोगे तो वह छोड़ देगा कि नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। आप पहले जानो फिर मानो। आपको इसमें उलझा करके भटकाया और कितने करोड़ों आदमी इसमें भटक करके अपने पूंजी को भी नाश किया और स्वतः वह गरीब बनता चला गया। आज सोने की चिड़िया वाला भारत गरीब देश वाला भारत गिना जाता है विश्व के अंदर में। क्योंकि अगर इस टूटे फूटे झोपड़ी में अगर मैं यहां हूं, सारा परिवार सारा समाज छोड़ करके किसी झोपड़े में हूं, वो भी हरियाणा के घोरंडा के ऐतिहासिक धरती पर जो भी कुछ कर रहा हूं, तो अगर मुझे वही रोजगार मिलता, सरकार एक्टिव होता, सिस्टम एक्टिव होता, तो ऐसा किया जा सकता था। लेकिन सरकार को फ्री में ज्ञान देने वाला और फ्री में सुझाव देने वाला मिल गया, तो पहले सोचा ये तो मूर्ख है। उन्हें क्या मालूम था कि बाद में जो मूर्ख बना रहा है वो बाद में मूर्ख बनेगा। तो सच्चे इतिहास पढ़ने वाले, सच्चे इतिहास को खगानने वाले कभी अधीर नहीं होता है और वो हमेशा समय की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि अधीर होना भी विद्वानों का लक्षण नहीं है। गुणवान और विद्वान का लक्षण है कि आप किसी भी वस्तु स्थिति में समान भाव से, समान दृष्टि से और प्रेम से सरल तरीके से जवाब दें। वही मैंने किया, वही करता जा रहा हूं। कुछ राइटर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ जर्नलिस्ट टीका टिप्पणी करेंगे, उसकी मलाल नहीं है कि आप क्या टीका टिप्पणी करते हो। लेकिन मैं खोल के आप लोगों को बता देना चाहता हूं, एक ही लक्ष्य है, संपूर्ण बच्चों को जन जागृति केंद्र का एक उत्थान केंद्र बनाना, जिससे मानव मानव से प्रेम किया जा सके। ये इस जाल से, इस पाखंडवाद की जाल से बाहर निकालना चाहता हूं कि आप इससे बाहर निकल जाओ। क्योंकि आपकी सब्जेक्ट की पढ़ाई हमें उतना आभास नहीं है जितना नैतिक शिक्षा और ये पाखंड के जो धर्म चला रखे हैं दुकान, ये समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है, जिनके कारण आपका कमाया हुआ हिस्सा दान के रूप में वह पाखंड ले जाता है और आप हंसते हंसते दे देते हो। इससे क्या करते हैं, वो तरह तरह के वो क्या कहते हैं पंडाल लगाते हैं। तो पंडाल का पैसा कहां से आता है? ये पाखंडी लोग देते हैं उनको प्रवचन के लिए कि कृष्ण ऐसा वैसा। मैं वो भी पाठ लेके आऊंगा। अभी तो फिलहाल काली का पाठ चल रहा है, तो ये सभी पाठों को आप गौर से देखेंगे तो आपको बहुत सारा रोचक चीज मिलेगा और अंदर से आप आनंद महसूस करोगे कि मैं ज्ञान पा लिया। क्यों कि अगर जिस विचारधारा से आप चल रहे हैं, अगर आपने धर्मवाद पर अपनी पढ़ाई को थोपा, जैसे ही आपने धर्मवाद पर थोपा, आपकी पढ़ाई चौपट हो जाएगी, आपका शिक्षा का वो महत्व नहीं रहेगा। इसलिए मैंने नाम दिया है पढ़ा लिखा अनपढ़। जो जानते हैं पर भी सब कुछ पढ़ने के बाद भी अनपढ़ता का शिकार हो रहा है, यानी दान देना। क्योंकि हर मंदिर में लिखा हुआ है दान पेटी आगे होता है, उसमें ताला लगी हुई रहती है, उसमें एक पुजारी होता है, आपने देखा होगा। तो उसको फिर गिनती करता है शाम को, फिर वो अय्यासी के लिए भी उसमें कुछ कटौती करता है। तो इसमें लगभग 90% जो मिलेगा अय्यासी का अड्डा है। इस अय्यासी के अड्डा से, आपके पैसे से अय्यासी का अड्डा तैयार करता है, पंडाल लगाते हैं और आपको बेवकूफ बनाने का एक सौदा
हाथ में दिया जाता है। इससे बचें। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्ध।